उत्तानपाद जी के 2 विवाह हुए हैं, 2 विवाह। एक पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति कौन है? सुनीति वो है जो कम बोलती है और बहुत सोच समझ करके बोलती है, वो सुनीति है। और जो ज्यादा बोलती है और जो मुंह में आए वही बोल देती है, वो सुरुचि है। सुनीति जी का एक बालक है, उस बालक का नाम है ध्रुव। और सुरुचि को कोई बालक नहीं है, क्योंकि जो दूसरों को दुख देती है उसको कहां से बालक है? सही बात है कि नहीं? किसी को दुख नहीं देना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। जितना हो सके अपने से अच्छा काम करना है, भला करना है, बुरा नहीं करना है। सुनीति जी अपने बेटे को लेकर के कथा में जाती है, कथा सुनने के लिए जाती। और कथा में जा करके कथा सुनती हैं, साधु संतों को दक्षिणा देती हैं और सम्मान करती हैं, आदर करती हैं। जो कथा सुनाते हैं उन्होंने कहा, बेटी तू रोज कथा में आती है, कुछ मांग, हम देना चाहते हैं। सुनीति जी ने कहा, बाबा और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दो, जब तक जीवित रहूं सत्संग मिलता रहे। आप सब साधु संतों के द्वारा कथा सुनने के लिए मिलती है। क्योंकि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। बगैर भगवान की कृपा के संगत नहीं मिलती है, सत्संत संगत। सुतदारायरु लक्ष्मी, पापियों के घर होयो, संत मिलन अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। सुत दारा, सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, पति, पत्नी को पति और पति को पत्नी। पापियों के घर होय, लक्ष्मी, पैसा, ये 3 चीजें पापियों के घर भी आ जाती हैं। क्या क्या? सुत, दारा और लक्ष्मी पापियों को भी मिल जाती हैं, लेकिन संत दरस और हरि कथा, भगवान की कथा और संतों का दर्शन, ये दुर्लभ दुर्लभ लोगों को ही मिलता है। जिस पर भगवान की कृपा हो उनको ही प्राप्त होता है। ऐसी साधु की महिमा। इसलिए बड़े भाव से कथा श्रवण करती हैं सुनीति जी। सुनीति जी कथा में जाती हैं, साधु संत बोले, बेटी तू रोज कथा में आती है, कुछ मांग, कुछ हम देना चाहते हैं। तो सुनीति जी ने मांगा कि मेरी जो सौतन है, सौतेली बहन, उसको एक बेटा दे दीजिए आप, यदि देना चाहते। संतों का आशीर्वाद मिल गया। संतों ने पहले तो कहा कि जिसके वजह से तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया, उसके लिए तू संतान की कामना करती है। लेकिन सुनीति जी ने प्रार्थना किया तो संतों के आशीर्वाद से सुरुचि को भी एक बालक हो जाता है। हाँ, और उस बालक का नाम होता है उत्तम। 2 बालक हुए, एक ध्रुव और एक उत्तम। सुनीति को ध्रुव और सुरुचि को उत्तम। ध्रुव का मतलब होता है दृढ़, कन्फर्म, पक्का। और उत्तम का मतलब होता है अंधकार। तम का मतलब अंधकार, उत्तम, उच्च कोटि का अंधकार। ऐसा अंधकार जिसमें आपके बगल में कौन खड़ा है दिखाई न दे, वो अंधकार। एक दिन उत्तानपाद अपने गद्दी पर बैठे हुए थे और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, उसी समय वह
ध्रुव अपनी माँ की गोद में अपने पिता की गोद में आकर के बैठ जाता है, जहां उत्तम बैठा हुआ है पहले से। एकदा सुरुचेह पुत्रम अंकमारोप्यलालयन् उत्तममनारुरुक्षन्तम् ध्रुवम राजाभ्यनन्दत। उत्तानपाद जी की गोदी में जब ध्रुव जी जाके बैठे तो सुरुचि ने देख लिया, सुरुचि ने, और सुरुचि ने ध्रुव जी को उठा करके जमीन में पटक दिया। बोला इस गद्दी में तू बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? मेरे पिता नहीं है। बोले तेरे पिता हैं लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ, और इस गोदी में यदि बैठना है तो जितना इनका पिता होना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हारी माँ बनूं। तू बालक है, मैं तुझे और ज्यादा क्या बताऊं, लेकिन यदि तू इस गोदी में बैठना चाहता है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानम् अन्य स्त्री गर्भसंभृतम्। तू बालक है, क्या बताऊं तुझे, लेकिन इतना जान ले यदि इस गोदी में बैठना है तो उसके लिए नारायण की तपस्या कर और नारायण प्रसन्न हो जाएं। तो नारायण से वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, और यदि तू मेरे गर्भ से जन्म ले लेगा तब तो इस गद्दी में बैठने का अधिकारी बन जाएगा। ध्रुव जी को माँ ने भेज दिया है, जाओ भजन करो भगवान का। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी भजन करने के लिए चल देते हैं। दूसरी कोई होती तो जाकर के पति से झगड़ा करने लग जाती, लेकिन सुनीति जी ने ऐसा नहीं किया। सुनीति जी ने भजन करने के लिए भेज दिया है अपने बेटे। और ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए चल दिए वन की ओर। वन में जाकर के भगवान 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 करने लगे, और तभी देवर्षि नारद जी आते हैं, आकर के गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र जब तक आप नहीं लेते हैं तब तक जो आपका किया हुआ सत्कर्म होता है, अच्छा काम होता है, उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। बोलो राधे 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 राधे। जब आप गुरुमुख हो जाते हैं, गुरु मंत्र ले लेते हैं, किसी को अपना गुरु बना लेते हैं, तो आपके किए हुए सत्कर्मों का फल आपको मिलने लग जाता है। गुरु जब बना लेते हैं, गुरु मंत्र का जब जाप करने लग जाते हैं, तो हमारे आपके द्वारा जो किए हुए कुकर्म होते हैं, पाप होते हैं, अधर्म होते हैं, उनका समन होने लग जाता है, और जो सत्कर्म होते हैं उनका फल प्राप्त होने लग जाता है। क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। जो ब्रह्मा बिरंची किन होई, जो ब्रह्मा बिरंची किन होई, जो ब्रह्मा बिरंची किन होई, जो ब्रह्मा बिरंची किन होई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई। गुरु के प्रति श्रद्धा भी हो, ऐसा नहीं कि खाली गुरु बना लिया और बस हो गया। श्रद्धा भी होनी चाहिए, गुरु की बातों का सही तरह से अनुकरण करना चाहिए, गुरु की बातों को घुमाना नहीं चाहिए, उसका गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए, सही ढंग से लेना चाहिए। एक गुरु जी का चेला था, उसने गुरु जी से मंत्र लिया और उसके अंदर एक बुराई थी, वो बीड़ी पीता था। तो गुरु जी ने कहा कि तू बीड़ी मत पी, क्योंकि तेरे वजह से बाकी सब मेरे शिष्य जो हैं वो खराब हो जाएंगे, तू बीड़ी पिएगा तो।
उसने कहा गुरुजी मैं क्या करूं, मैं छोड़ ही नहीं पाता हूं, बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं छूटती। गुरुजी बोले मेरी बात मानेगा तो छूट जाएगी। तो उसने कहा बताओ गुरुजी क्या करें। गुरुजी बोले ऐसा कर कि तू संडे को पिया कर, अब बाकी दिन में मत पिया कर। क्योंकि गुरुजी ने सोचा यदि संडे को पिएगा धीरे धीरे छूट जाएगी, आदत लग जाएगी। आदत है अभी, संडे को पिएगा कम हो जाएगी। तो वो क्या करता था कि संडे को बीड़ी की पैकेट खरीद लेता, माचिस ले लेता, और जितने गुरुजी के यहाँ विद्यार्थी थे सबको बीड़ी जला जला के देता और बोलता गुरुजी कहते हैं संडे को पीना चाहिए, संडे को पीना चाहिए। अब विद्यार्थी लोग बोलते गुरुजी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, गुरुजी हम भरोसा ही नहीं करते कि गुरुजी ऐसा बोलेंगे। तो बीड़ी दिखा के बोलता क्यों गुरुजी संडे को पीना है ना। तो गुरुजी बोलते हाँ, क्योंकि गुरुजी तो उसके लिए बोलते थे। और जब गुरुजी बोलते हाँ संडे, तब वो कहता देखो गुरुजी कह रहे हैं संडे को पीना चाहिए, बहुत लाभकारी होती है, बहुत फायदा होते हैं संडे को पीने में। और जितने लोग गुरुजी के चेला थे सबको वो बीड़ी पिलाना चालू कर दिया। अंत में गुरुजी को ही उसका हाथ जोड़ करके और क्षमा मांगना पड़ा कि भैया तू चेला नहीं है, तू गुरुवै है, तू गलती से मुझे जो है मिल गया है। अब मुझे समझ में आ गया कि तू चेला नहीं मिला है, तो मुझे गुरु ही मिला हुआ है। तो चेला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने आप को जो है गुरु ही समझे। शिष्य देवर्षि नारद जी उत्तम कोटि के शिष्य प्राप्त करते हैं, ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाते हैं और द्वादशाक्षर मंत्र देते हैं जाप करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र जाप करने के लिए देते हैं। देवर्षि नारद जी के द्वारा मंत्र प्राप्त करके ध्रुव जी गंगा जी यमुना जी के किनारे जाते हैं और यमुना जी के अंदर जा करके स्नान करते हैं और वृंदावन की पवित्र भूमि पर बैठ करके भगवान का भजन करने लग जाते हैं।